हे महादेव, कलयुग की ये कैसी कड़वी सच्चाई है कि जब मनुष्य पर सबसे कठोर परीक्षा का समय आता है तो उसके अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। जो इंसान सबके लिए अच्छा करता है उसे ही अपनों से सबसे बड़ी निराशा क्यों मिलती है? इस अकेलेपन और पीड़ा से बाहर निकलने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है स्वामी? उमा, इंसान इसे अपना दुर्भाग्य समझता है, जबकि असल में ये प्रकृति का उसे आजाद करने का तरीका है। जब बुरे वक्त में लोग छोड़ते हैं तो वे धोखा नहीं देते, बल्कि ईश्वर इंसान को उन स्वार्थी रिश्तों के मोह से मुक्त कर रहा होता है। सच्चाई ये है पार्वती कि कलयुग में लोग इंसान से नहीं, उसकी उपयोगिता यानी काम आने की क्षमता से जुड़े होते हैं। जब इंसान का समय कमजोर पड़ता है तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। ये रोने का नहीं, बल्कि सत्य को पहचानने का समय है। कितनी विचित्र है ये माया। तो क्या इस स्वार्थी संसार में मनुष्य को भलाई करना छोड़ देना चाहिए? क्या अपनों पर विश्वास करना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है? नहीं कल्याणी, जो वृक्ष मीठे फल देता है वो ये नहीं सोचता कि उसे कौन खाएगा। भलाई करना मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए, कोई सौदा नहीं। जब इंसान बिना किसी उम्मीद के निस्वार्थ भाव से अपना कर्म योग करता है तो उसका हृदय कभी नहीं टूटता। तो इस अकेलेपन के बीच मनुष्य को परम शांति कैसे मिलेगी प्रभु? वो खुद को अजेय कैसे बनाए? शांति उसे बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी ही श्वासों के भीतर मिलेगी कल्याणी। जब सब साथ छोड़ दें तो मनुष्य को अपनी श्वास पर ध्यान लगाना चाहिए। जब वो श्वास भीतर ले तो बस ये विचार करे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये एक विचार उसके भीतर के हर दुख और अहंकार को शून्य कर देगा। और जब वो श्वास बाहर छोड़े तो ये स्वीकार करे कि मेरे जीवन के हर सुख दुख के लिए केवल मैं जिम्मेदार हूँ। जो मनुष्य अपनी स्थिति की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है वो कभी दूसरों को दोष नहीं देता और भीतर से इतना अजेय हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। धन्य है आप प्रभु, आपका ये महाज्ञान अंधकार में एक दीपक के समान है। जो मनुष्य इस परम सत्य को जान लेगा वो तो स्वयं ही शिव शक्ति के समान शक्तिशाली हो जाएगा। सत्य कहा उमा, मेरा आशीर्वाद हमेशा ऐसे सच्चे कर्मयोगियों के साथ है। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो सच मानिए यह कथा खास आपके लिए ही थी। इस राशि को हमेशा याद रखिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।